चले क्वेश्चन नंबर 6 से बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कोई जीवा है तो मान लेते हैं यहां पर ये जीवा हो गया और ऐसे इसको मिला दिए तो ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी 15 सेंटीमीटर है। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन गया 60 डिग्री का कोण बन गया। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड की और क्षेत्रफल बताना है। अब पाई बराबर क्या लेना है और √3 का मान डायरेक्ट सूत्र से बना दे। और दोनों तरीके से बताते हैं, है ना, कि डायरेक्ट सूत्र से और अगर सर सूत्र न लगाएं तो क्या करना पड़ेगा, ये भी दोनों तो सेम केस है। देखिए सूत्र हम भी लिखवाए हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुना पाई r² माइनस r²/2 इंटू साइन थीटा होता है। ध्यान से देखो तो ये कॉमन है तो यहां पर 180 बटा में थीटा बटा में 180 पाई माइनस साइन थीटा बच जाता है होगा। हाँ 2 भी कॉमन कर दिए नीचे से, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करेंगे तो आ जाएगा। मान रखें 15 का स्क्वायर बटे 2 60 बटा में 180 14 माइनस साइन 60 डिग्री होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटा में 2 कट के होगा 3, है ना। यही होगा ना। घटा लें, एलसीएम 6 होगा, 2 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब -6 गुना 1.73 बोला है लेने के लिए ना, 7 डाल दिए √3 का मान, ठीक है। बट्टे में 2 6.28 माइनस कितना हो जाएगा 9 21 था ना, 1 और 3 2 5 बट्टे 6 हो जाएगा। घटा देंगे 225 बट्टा में 2 बट्टा में 6 रहेगा, 8 में से 9 जाएगा, 9 में बचेगा 18 हो जाएगा ना। अब 1 में से 1 गया 0 और ये 1, ठीक है। गुना करा के काट देवे के बाद बड़ा कैलकुलेशन बा ना, करना ही लो गुना कराला के बाद तनी करो जाए। दो 245.25 बटा में 12 से भाग लगा लें,
3 7 5 नहीं आ रहे हैं सर, इतना ही होगा। ये एक पार्ट बना, है ना। अगर सूत्र याद है तो ऐसे लगा लें, और सूत्र नहीं याद है तो त्रिज्य खंड का निकालें, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, हो जाएगा आंसर। इसी का दूसरा क्वेश्चन है दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये जो निकाले हैं हम लघु वृत्त था, लघु वृत्त खंड का। अब दीर्घवृत्त खंड का निकालते हैं, पहले साफ करते हैं इसको। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे भी कर सकते हैं या कोण बदल करके बना सकते हैं, यानी कोण आप ये वाला लेकर के 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं। तो 300 डिग्री पर निकालेंगे फिर इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है हम यही निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हम निकाल के रखे हैं कितना, 4375 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3.14 गुना 15 गुना 15 माइनस इतना, गुना करते हैं 225 का गुना कर लो 3.14 में, कितना हो जाएगा 15 गुना 15 करेंगे ना, 225 गुना और इसमें से घटा लेंगे अपना जो घटाना है 20 पॉइंट, ये हो जाएगा। ये है दीर्घवृत्त, हो गया। चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 12 है ना, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा, है ना, ये वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और ये उसकी एक जीवा हो गई। कोई जीवा पर 120 डिग्री, है ना, जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, ये 120 डिग्री हो गया जो यहाँ पर कोण बन रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अपने को संगत वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बिल्कुल वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। फिर से आर स्क्वायर बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, बच जाएगा थीटा बटा में 180, है ना, पाई, और इधर बच जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब 12 का स्क्वायर बटा में 2 और 120 बटा में इतना हो जाएगा। इसका मान क्वेश्चन में बोला है कितना लें, है ना, और ये साइन 120 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। चले भैया ये देखोगे तो ये हो जाएगा 144 बट्टे में 2 होगा, जीरो कटेगा, ये
कटने वाला है 2 से और 3 से, 6 के पहाड़ा में गुना हो गया। अब साइन 120 का मान याद नहीं है, याद है नहीं है, लेकिन हमको एक तरीका आता है, 90 प्लस क्या लिख लें, हो जाएगा। सूत्र याद करो, 90 यानी चेंज होता है ना, यानी साइन बदलेगा, कॉस में बदलेगा। किस चतुर्थांश में है, दूसरा में, और दूसरा में साइन प्लस में ही होता है, यानी कि कॉस थीटा। ये क्या बना देगा, काट दें इसको, क्या कितना बार में कटी हो, 72 बार में कट गई। गुना कर देते हैं, 6.28 बटा में 3 माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया कि ये 30 डिग्री कैसे बना, कॉस का सूत्र लगाए हैं, सूत्र यहां पर लिखते हैं, चूंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 30 डिग्री का मान याद है, √3/2, बिल्कुल। √3/2, क्वेश्चन में √3 का मान कितना लेने के लिए बोला गया है, फिर से वही आगे लो ना, 7/3, उतरी घटा उठा के कितना लाई नहीं जाओ, 72 गुना बट्टा में 6 आएगा, और ये आया था अपना, ऐसे ही था ना कुछ, अच्छा नहीं था, फिर कल कर ही के पड़ी ना, कर तो 2 से गुना करो, 28 दूना 56, और ये हो जाएगा 6 दूना 12, और ये हो जाएगा अपना 9, 21, 4 2 5, इतना बनेगा। इधर लिखते हैं, यानी हो जाएगा 72 गुना 16 में से 9 को माइनस करो, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 4 में से 1 को माइनस करो, 3 बचेगा। अब 12 में से 5 को माइनस करो, 7 बट्टा में 6, 6 से कटेगा का हो के बार में, 12 बार में 12 से गुना कर ले, 12 सते 84, हाथ में लगल कितना 8, बढ़ती आई 36, 36 और 8 44, 4 हाथ में लगा 4, ठीक है, बरसते 84 और 4 88, दे रहे हो, एक बार चेक कर लोगे, बड़ी दशमलव फसमलव होता। अगला क्वेश्चन, पंद्रह मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है, एक वर्गाकार है, ये वर्ग है, जिसकी सभी भुजा कितना है 15, 15 मीटर का भुजा है, 15 मीटर दिया हमरा में, अरे ज्यादा 15 बनू, हमरा मीटर दिले बता, मीटर में एकदम तू लोग सेंटीमीटर बता, सेंटीमीटर लिख दिया जा लास्ट में, ठीक बा। के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 15 मीटर लंबी, है ना, नहीं 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कोना में एक खुट्टा गाड़ल है और एक घोड़ा को बांध दिया गया है, तो घोड़ा को बांध देंगे तो ऐसे ही दूर होगा, यहाँ पर घोड़ा बांधेंगे तो रस्सी से बांधा रहेगा, तो इतने ही दूर में ऐसे ही घूमता रहेगा, ये अपना घोड़ा है, ठीक है, घूमता रहेगा। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो घास कहां तक चर सकता है घोड़ा, यही चर सकता है, तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ये त्रिज्यखंड है, लग रहा है, तो त्रिज्यखंड है, तो यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर, यानी त्रिज्या आपका 5 है। त्रिज्यखंड में कोण भी जरूरत पड़ता है,
तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो क्षेत्रफल, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है बराबर 90 बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना? यानी एक कट के हो जाएगा 1/4। पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है और ये हो जाएगा 5 गुना 5 होगा, यानी कि 25 हो जाएगा। 25 का गुना कर दें, 25 चौका 100, अब 25 से कम 25 और 10 35 होगा। अब 25 तिहाई 75 बटे 4, कितना दशमलव में ही दे रहा होगा। भाग लगा लेते हैं 4 से, 4 से भाग लगाओ, एक बार में जाएगा 4, बचा 3 हुआ 38, यानी 9 बार में। ठीक है, तो 36 2 बचा, हाँ जी, दशमलव बैठा के 6 बार में। ठीक है, फिर 2 बार में और फिर 5 बार में। अब इसी में क्वेश्चन है कि अगर घोड़े की रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए, मतलब यहां से यहां तक ये हो गया आपका 10, तो अब जो घोड़ा घास खाएगा वो कुछ इतना दूर का खाएगा। तो पूछ रहा है कि रस्सी बढ़ा देने से वो कितना अधिक क्षेत्र में चर सकता है। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा अपना, यही अधिक वाला क्षेत्र होगा ना। यानी पहले तो इतना खाता ही था, अब इतना और अधिक खाएगा। तो करेंगे क्या कि इस बड़े वाले के क्षेत्र में से अगर इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। 2, क्षेत्र में वृद्धि, है ना, क्षेत्रफल में वृद्धि किस कारण? रस्सी बढ़ा देने के कारण क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो कितना हो जाएगा? तो अभी भी यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बन रहा है ना, तो 90 बटा में 360 तो होगा। ठीक है, पाई का मान 3.14 और इस बार आपका हो जाएगा 10 गुना 10। किसका क्षेत्रफल निकल गया? ये बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें से घटाना किसको है? छोटे वाले का क्षेत्रफल, जो कि आप लोग निकाल के रखे हो। नहीं निकाल के रखे हो, उस तरीके से बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो, सिंपल सा। कितना था इसका क्षेत्रफल बता देंगे थोड़ा? 19.625। अब इसके क्षेत्रफल में से इसके क्षेत्रफल को घटा कर आप आंसर ला सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो कि सर कहने का मतलब आपका ये है कि 90 बटा में 360 गुना पाई, है ना, गुना बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस 90 बटा में 360 गुना पाई छोटे वाले का आर स्क्वायर, यानी कॉमन है 90 बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस पे भी आप बना सकते हो, तो जैसे हो वैसे आप बना लेंगे। हो गया, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। प्रश्न है कि एक वृत्ताकार वृक्ष है ना, को चांदी के तार से बनाया गया है। ये किस चीज से बना है? चांदी के तार से, जिसका व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों में, है ना, अब इसमें देखो 5 को व्यास बनाया गया है, 3 4 1, ये 2, ये 3, ये 4 और मान लेते हैं ये 5। ठीक है, 5 को है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ जी, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त करता है। ये जो त्रिज्या खंड है ये सब बराबर है। फिगर में दिख नहीं रहा होगा लेकिन है बराबर।
ठीक बा, जैसा कि इतना। तो अब सुने, क्वेश्चन क्या निकालना है, कुल वांछित, है ना, चांदी की तार की लंबाई, मतलब टोटल कितना लंबाई चाहिए। तो पहले चांदी के तार से बनाए क्या हो, वृत्त बनाए हो, यानी वृत्त लंबाई की, वृत्त में क्या लंबाई निकालते हैं, किस चीज से लंबाई निकालते हैं, हाँ जी, यानी कि चांदी की लंबाई बराबर होगा परिधि, होगा ना, प्लस 5 गुना व्यास, क्योंकि व्यास भी बनाया गया है। ठीक है, और हमको लगता है कि आपको याद होगा कि ये पाई डी होता है, और इसे 5D फिलहाल लिख देते हैं। तो दोनों में से डी कॉमन है, पाई प्लस 5D हो गया। पाई का मान कुछ बोला है लेने के लिए, नहीं बोला है, तो 22/7 लेते हैं। तो 22/7 प्लस 5, और ये है 35 mm, व्यास दे रखा है ना क्वेश्चन में, 35 mm। तो ये हो जाएगा कितना, 7 पंजे 35 और 22 57, 57/7 गुने 5, काट दें इसको 5 बार में, कितना हो जाएगा, 200, 285, हाँ 285। 7 पंजे 35, ठीक। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है ना, कितने कितने का है, सब तो बराबर है, सब बराबर होगा, होगा। और त्रिज्यखंड निकालने के, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ पूछेगा बगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाले खातिर हमी के त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए। तो फिलहाल त्रिज्या तो पता बा हमी के, जब व्यास 35 बा तो ओकर आधा त्रिज्या हो जाएगा, है ना, यानी कि r बराबर हो जाएगा d/2, यानी 35/2 mm। कोई दिक्कत, कोण निकाल लेते हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वृत्त कितने भागों में बांटा है, 10 भागों में बांटा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 10 भागों पर टोटल कोण बनेगा, इतना बनेगा। तो एक भाग पे बनेगा 36, थीटा पता चल गया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 36/360 गुना पाई, ठीक है, r², यानी कि 35/2 का होल स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत, कटेगा ही शायद 10 बार में, यानी 1/, ये 22/7 ले लेते हैं, और इसे 35/2 गुना 35/2 ले लेते हैं, है ना। 7 से इसको काट दें 5 बार में, 5 से इसको 2 बार में, 2 से इसको 11 बार में। तो ऊपर में बचा क्या, 11 गुना 35, यानी 385/4 हो जाएगा mm²। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, छाता फिगर बुक में फिगर बनाया हुआ है ना, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, आकृति में दिखाया गया है, और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, है ना, ऐसे मतलब समझो कि ये इस प्रकार से है, 8 को लगा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7 8। ठीक है, आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है, इस तरीके का मान के चलना है। बुक में जो फिगर बनाया है उसके बगल में ऐसा फिगर बनाकर आपको दिया गया है।
इसकी लंबाई यहां से यहां तक मान के चला गया है 45। ठीक है, तो ये भी 45 होगा, है ना। आपसे पूछा रहा है इसका क्षेत्रफल, तो ये किसकी तरह लग रहा है आप लोगों को? त्रिज्यखंड लग रहा है, यानी निकालना त्रिज्यखंड ही है। और त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? त्रिज्या, जो कि पता है, और एक कोण थीटा। तो ये पूरा 360 डिग्री होगा, और 8 बराबर भागों में बटा है, यानी 360 बटे 8, यानी कि 45 डिग्री। निकाल लेंगे, 8 भागों में 360 डिग्री को बांटा गया है, यानी एक भाग आपका 360 बटा में 8 45 डिग्री होगा। तो क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 45 डिग्री बटा में 360 डिग्री गुना 22 बट्टे 7 गुना 45 गुना 45 कटेगा 8 बार में, कट गया। 2 से काट लेते हैं 4 बार में, और 2 से 11 बार में गुना करते हैं, नीचे तो 7 चौक 28 आएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा आपको, हाँ जी 20 25, और 11 से गुना करेंगे तो 5 7 2 5 7 2 2 हो गया। किसी संख्या में अगर 11 से गुना करना है, जैसे अभी गुना करना था 20 25 से 11 का गुना करना था ना, गुना करना था 11 से, तो हम करते हैं क्या है, इधर एगो जीरो इधर एगो जीरो बैठा लेते हैं, और दो दो गो अंक को जोड़ते चलते हैं। इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा 5, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, और इन दोनों को, ये 11 से गुना हो गया। ठीक है, दो गो वाइपर है, वाइपर समझते हैं, जो नांगे इसे इसे हिलता है शीशा साफ करने के लिए। ठीक है, मान लो ये कार का शीशा हो गया, एक वाइपर यहाँ पर लगा है और एक वाइपर यहाँ पर लगा है। ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, मूव करेगा तो यहाँ तक आता है, और ये क्वेश्चन में दे रहा है कि 135 डिग्री का 115 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये भी 115 डिग्री का कोण बनाता है, और इसकी लंबाई कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी ये लंबा है 25 सेंटीमीटर, ये भी। और ये बोले ये एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होते, मतलब चढ़ते नहीं है, ई ना कि ई यहाँ तक कैसे समझो, ई एक है तो यहाँ से यहाँ तक साफ किया, तो दूसरा वाला यहाँ से साफ करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसा प्रोसेस नहीं है, दोनों अलग अलग हिस्सा साफ करते हैं। तो जितना शीशा साफ होगा उस हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों तो बराबर ही साफ कर रहे हैं, अगर एक का क्षेत्रफल निकाल दें उसमें 2 का गुना कर दे तो हो जाएगा आंसर। क्षेत्रफल निकाल लोगे, कौन सा सूत्र लगेगा, त्रिज्या कितना होगा 25, और थीटा बन जाएगा। चले, ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी, और घंटी वाला बटन दबा देम।